भीलवाड़ा शहर में धूलंडी पर होली स्नेह मिलन कार्यक्रम के लिए निकले कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने गोलप्याव चौराहा क्षेत्र में घेरकर लाठियां भांजी, जिससे कई लोग चोटिल हो गए। इनमें नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। यह आरोप हिंदू जागरण मंच के प्रांत सह संयोजक सुभाष बाहेती ने लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर कोतवाल पुष्पा कासोटिया ने इन आरोपों को खारिज किया है। हिंदू जागरण मंच के प्रांत सह संयोजक सुभाष बाहेती ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से धूलंडी के मौके पर होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम करते हैं। इसके तहत वे भजन गाते हुए भजन मंडली के रूप में निकलते हैं। ये बरसों से यह निकल रहे हैं। आज भी कार्यकर्ता इसी तरह से एक जगह एकत्रित होकर भजन मंडली के साथ भजन गाते हुए रास्ते में घूमते हुए निकल रहे थे। तभी अचानक पुलिस प्रशासन उनके पीछे दौड़ता है, लाठी चार्ज करता है, छोटे छोटे 10-12 साल के बच्चों को भी पीटता है, जिससे 20 कार्यकर्ता चोटिल हो गए। बाहेती ने कहा कि वे हिंदू त्योहारों पर प्रशासन द्वारा लगाई जाने वाली धारा 144 की निंदा करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ये तानाशाही रवैया नेता के बहकावे में आकर अपना रही है। उधर कोतवाल पुष्पा कासोटिया ने कहा कि दोपहर करीब 12:30 बजे सभी एसएचओ ब्रीफिंग के लिए पुलिस कंट्रोल रूम जा रहे थे, तभी रास्ते में 50-60 बाइक पर 2-3 लोग बैठे थे। पुलिस ने गाड़ियां लगाकर उन्हें रोका ताकि वे आगे जाकर कहीं माहौल खराब नहीं करें। उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। मोटबेरों को थाने बुलाकर समझाइश कर उन्हें वहां से रवाना कर दिया। कासोटिया ने लाठी चार्ज से इनकार किया है। लाठी चार्ज में चोटिल नाबालिग लक्ष्य ने कहा कि वह तो पापा के साथ बाइक पर पीछे बैठकर जा रहा था, तभी उसे लाठी मार दी गई। उसे लाठी वहां लगी जहां उसका पहले किडनी का ऑपरेशन हो रखा था। किशोर ने कहा कि उनका कोई दोष नहीं, वे तो बाइक से गुजर रहे थे। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी धूलंडी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से होली का कार्यक्रम करते हैं। होली स्नेह मिलन के रूप में गीत गाते हुए भजन गाते हुए निकलते हैं और हर साल बरसों से निकल रहा है ये। और आज भी हमारे कार्यकर्ता इसी तरह से एक जगह एकत्रित होकर के भजन मंडली के साथ भजन गा रहे थे और रास्ते में घूमते हुए निकल रहे थे और अचानक पुलिस प्रशासन उनके पीछे दौड़ता है और लाठीचार्ज करता है और छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को 10-12 साल के बच्चों को भी पीटता है। और ये प्रशासन द्वारा धारा 144 त्योहार पर लगाना, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। अगर प्रशासन में हिम्मत है तो ईद और इनके जो ताजिए निकलते हैं बाराबाद में, उस समय एक बार भी कभी लगा करके दिखाए धारा 144। क्या कांग्रेस शासन यही काम करता है या मुगलों का शासन है, या कांग्रेस शासन मुगलों की याद दिला रहा है कि मुगलों ने इस तरह से अत्याचार किए थे? आज निर्दोष कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, लेकिन उन पुलिस प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। ये शासन और सत्ताएं आती रहती है जाती रहती है, जब ये बदले की भावना से की हुई कार्रवाई है। कार्यकर्ता लगभग 20 लगभग कार्यकर्ता घायल हुए हैं, किसी के कम किसी के ज्यादा लाठीचार्ज में। और पुलिस प्रशासन कहता है कि हमने लाठीचार्ज नहीं की। ये आपके सामने छोटा सा बालक जिसकी पीठ में डंडे मारे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से जो लोग निकल रहे हैं उन पर लाठीचार्ज करना एक तानाशाही रवैया है या किसी नेता के बहकावे में आकर या उनके दबाव में यह कार्रवाई की जा रही है? मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, वीर सावरकर चौक में, वहां पर हर छोटे मोटे त्योहार पर कांग्रेस के गुंडे दादू करते हैं। पुलिस प्रशासन को फोन कर करके थक जाते हैं हम। एक भी पुलिस प्रशासन का आदमी वहां नहीं आता है। क्यों? कांग्रेस के लोगों से डर लगता है। प्रशासन अपनी ड्यूटी निभाए। कलेक्टर साहब और एसपी साहब से कहना चाहता हूं, आप सरकार के नुमाइंदे हैं, आप किसी कांग्रेस के नुमाइंदे नहीं है। इसलिए समान न्याय व्यवस्था चले और अगर इस तरह से अगर ये करेंगे तो भीलवाड़ा की अशांति होगी भीलवाड़ा में, और अगर कोई भी शांति भंग हुई तो इसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। सुभाष बाहेती, हिंदू जागरण मंच प्रांत सह संयोजक। नाम मेरा लक्ष्य उपाध्याय है। मैं पापा के पीछे गाड़ी पे बैठ के जा रहा था, तो वहाँ से मोड़ के ले जा रहा था, तो उन्होंने यहाँ पे मेरे डंडे की मार दी और यहाँ पे भी मारी एक सिर पे। वहाँ से निकल रहे थे वो होली का वो सब जने एकत्रित होकर जो पीछे से डंडे की मार दी मेरे। यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे। लक्ष्य उपाध्याय, कल की पूरा में। करीब 12-12:30 बजे के आसपास हम लोग सभी एसएचओ राउंड पे थे और हम लोग कंट्रोल रूम पे हमारी कोई ब्रीफिंग के लिए हम वहाँ जा रहे थे। तो गोलप्याव चौराहे के आसपास कंट्रोल रूम के सामने कोई 50-60 मोटरसाइकिलों पे 2-3 लोग बच्चे बैठे थे, जवान सभी लोग, और ये लोग हुड़क करते हुए वहाँ से निकल रहे थे। तो हम लोग आगे गाड़ियाँ लगा दी थी कहीं आगे जाके कहीं माहौल खराब ना कर दे। इनको समझाइश है तो हमने यहाँ गोलप्याव चौराहे पे इनको रोका गया था, समझाइश की गई थी। बात समझाइश थोड़ा नहीं माने तो फिर आपस में इनके जो मोतफिर लोग हैं उनको यहाँ थाने पे बुला के समझाइश की गई और बाद में इनको मना किया गया।
अब पर्टिकुलर कह नहीं सकते कौन लोग थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो आरएसएस का जो प्रोग्राम चलता है ये वहां से निकले थे वो लोग गाड़ियों पे। अभी मामला शांत है? बिल्कुल, अभी बिल्कुल मामला शांत है, दोनों पक्षों से कोई वो पर भी लाठीचार्ज किया था नहीं, लाठी हमारी तरफ से किसी की तरफ से कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया था। कोई भर्ती नहीं है इसमें। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।